नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम अपने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, हम अपने इस वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी देखते हैं जिससे दोस्तों आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने इस बार आयोजन की मेजबानी दोस्तों उत्तराखंड को सौंपी थी। 12 से 15 दिसंबर तक FRI देहरादून में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। देहरादून में, FRI में। ठीक है, कब से कब तक, 12 से 15 दिसंबर के मध्य। मतलब दोस्तों आज 15 दिसंबर है तो आज इसका दोस्तों समापन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है तो वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेदिक संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, आयुष चिकित्सा व संभावनाओं पर मंथन करना। ठीक है, मतलब दोस्तों जो आयुर्वेदिक संस्थान है तो वह सभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे और आयुष जो चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो उस पर दोस्तों एक मंथन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा बोखनाग देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, बोखनाग देवता का मंदिर जो स्थित है तो वह आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, हाल ही में चर्चाओं में रहा है। ठीक है दोस्तों, यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा बैंड के पास निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग से यात्री बोखनाग देवता का आशीर्वाद लेकर गुजरेंगे। मतलब दोस्तों जो आपकी सिलक्यारा सुरंग बन रही है, ठीक है, तो उस सिलक्यारा सुरंग से पहले ही बोखनाग देवता का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और ये जो सुरंग है तो ये दोस्तों आपकी यमुनोत्री हाईवे पर स्थित है। ठीक है, इस सुरंग के निकट दोस्तों देवता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों पर है और ये दोस्तों मंदिर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बीते वर्ष दोस्तों हुई सिलक्यारा सुरंग हादसे में बोखनाग देवता सुर्खियों में रहे थे। ठीक है, आप जानते होंगे सिलक्यारा सुरंग में दोस्तों 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ये दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग थी एक दोस्तों उत्तराखंड में बड़ी समस्या का विषय बन गया था, क्योंकि दीपावली पे पिछली बार दोस्तों ये घटना घटी थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2024 जो दिया गया तो वह सूर्यवाला को दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों लेखिका हैं सूर्यवाला जो कि बनारस में जन्मी थी, तो इन्हें दोस्तों 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। फ्रेंड्स, के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 के लिए प्रख्यात लेखिका सूर्यवाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को दिया गया है। तो दोस्तों ये जो इनका उपन्यास है ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब लोग दोस्तों इनका नाम याद रख लेंगे कि सूर्यवाला को व्यास सम्मान दिया गया है 2024 में। अगर आपसे इनका उपन्यास पूछ लिया तो दोस्तों ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस उपन्यास के लिए दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट में दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी तो 1991 में की गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहली बार दोस्तों ये सम्मान किसे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कहाँ कर्क रेखा पर देश का पहला साइंस पार्क का लोकार्पण किया गया।
या किया जाएगा? तो दोस्तों देश का पहला साइंस पार्क का जो लोकार्पण किया जाएगा कर्क रेखा पर, तो वह आपके गुजरात में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें से एक है गुजरात, और गुजरात में ही दोस्तों कर्क रेखा पर देश का पहला साइंस पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में देश का पहला कर्क रेखा पर स्थित साइंस पार्क बनाया जाएगा, जो कि दोस्तों साबरकांठा के सलाला गांव में इसका लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, और जनवरी 2025 में कब, और दोस्तों जो 2025 में भी किया जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, और ये दोस्तों आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मकर संक्रांति दोस्तों 13-14 जनवरी को होती है, तभी दोस्तों इसका लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो मिला है मत्स्य पालन में सभी हिमालयी राज्यों में, तो वह दोस्तों आपके उत्तराखंड को मिला है। दोस्तों वर्तमान में भारत में 11 हिमालयी राज्य हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है मत्स्य पालन में, तो वह आपके उत्तराखंड को मिला है। ठीक है दोस्तों, 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, और इसी अवसर पर दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, मत्स्य पालन में उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। विश्व मत्स्य पालन दिवस पर नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उत्तराखंड के विभाग के सचिव BVRC पुरुषोत्तम को पुरस्कार सौंपा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए उत्तराखंड को जो मिला तो ये हिमालयी राज्यों और वह उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी मतलब जो आपके सभी राज्य हैं तो उनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों को दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकेडमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उत्तराखंड के 5 लोगों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर संजय पांडे को पारंपरिक लोक गायन के लिए, व उनकी पत्नी डॉक्टर लता तिवारी पांडे को पारंपरिक शास्त्रीय लोक गायन के लिए, पार्थो राय चौधरी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सतूर के लिए। ठीक है, और पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी को दोस्तों रंगमंच व रामलीला मंचन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 व्यक्ति आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली में आयोजित जो किया गया है दोस्तों कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम में दोस्तों केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से दोस्तों इन सभी को पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों इस पुरस्कार में तामपत्र, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये का चेक व प्रस्तुति मानदेय दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? PM आवास योजना, इसके तहत दोस्तों 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों का निर्माण कर रही है। यह पहल PM मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह परियोजना किफ़ायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल के 4थे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया।
जो 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल है दोस्तों, ठीक है, तो इसके चौथे संस्करण का जो आयोजन किया जाएगा तो वह 17 से 19 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह घोषणा दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को की है एक समारोह के दौरान। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता और एवियन विविधता का जश्न मनाने वाले त्योहारों को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये आप उद्देश्य भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, ठीक है, तो इसके कार्यवाहक सचिव जो बने हैं तो वह आपके देवजीत सैकिया बने हैं। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वह इस पद पर सितंबर 2025 तक काम करेंगे, जिन्होंने जय शाह का स्थान लिया है। ठीक है, जो आईसीसी की अध्यक्ष की भूमिका में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जय शाह जो है दोस्तों, ये आपके आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, इसकी स्थापना जो हुई थी तो वह आपकी 1928 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है तो वह दोस्तों मुंबई के वानखेड़े में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 45। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 जो दिया गया इस साल तो वह दोस्तों 45 पंचायतों को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत भर की पंचायतों के सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए कुल 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, जिन ग्राम पंचायतों के प्रधान के द्वारा दोस्तों अच्छे से कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर। दोस्तों 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, साल 1946 में दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर बाल कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो यूनिसेफ का मुख्य कार्य है तो वह आप याद रखिएगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है। ठीक है, और बाल विकास, बाल कल्याण कैसे किया जा सकता है, ये दोस्तों इसका मेन मोटिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा दोस्तों अपना प्यारा भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में दोस्तों भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यह नशीले दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीतिधारक संस्था है। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है। दोस्तों आईसीसी एसीसी, ठीक है, जो एशिया क्रिकेट कप है दोस्तों
पुरुष अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हुआ हाल ही में, तो वह आपके बांग्लादेश ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बांग्लादेश ने 8 दिसंबर 2024 को दुबई में आयोजित फाइनल में भारत को 59 रनों से हराकर 2024 एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 198 रन बनाए। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम 133 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश यह लगातार दूसरा खिताब जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एशिया क्रिकेट परिषद का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वह आपके सामी सिल्वा को किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, सामी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जैसा का स्थान लेंगे, क्योंकि जैसा जो थे दोस्तों, तो वह आपके इसके पहले अध्यक्ष थे। अब जैसा दोस्तों आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, जो हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसा किसके अध्यक्ष बन गए हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। सिल्वा इससे पहले दोस्तों एसीसी की वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। तो ये क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर में किया गया है दोस्तों सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर शाह ने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में यह है दोस्तों आपके केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चाओं में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा कि ये जो अभ्यारण्य है यह आपका असम में स्थित है। ठीक है, असम वन विभाग को सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो ये क्या है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, पीएम मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत मंडपम कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। ठीक है, तो जो दोस्तों अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है, तो यह दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्पी और परंपराओं को उजागर हेडलाइट करने का कार्य करता है। नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्पी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके लिए दिया गया है। तो घरचोला को जो दोस्तों भौगोलिक संकेतांक जो दिया गया, तो वह आपका पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की वीरता, उपलब्धियों और अटूट समर्पण का जश्न मनाता है। यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद दिलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र के नए सीएम
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन विधानसभा चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र के जो सीएम बने हैं तो वह दोस्तों देवेंद्र फडणवीस बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है तो वह आपका नागालैंड राज्य में किया जाता है, जो कि दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का एक इम्पोर्टेंट और फेमस दोस्तों फेस्टिवल है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता और प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस यह दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य मृदा संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मतलब दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है, मृदा है, ठीक है, तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को और आगे कैसे सफल बनाया जाए, ये सभी दोस्तों जागरूक करने के लिए इसे मनाने का उद्देश्य है। 2002 से दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ के द्वारा इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस। ठीक है, सभी दोस्तों हमने डिटेल में जाने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमने अपना स्ट्रेस फैक्ट्स भी बताए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड भी है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों हम कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति एवं मुहावरे की क्लास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं और दोस्तों हम उत्तराखंड जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको भी दोस्तों कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार दोस्तों आपको क्लासें मिल रही हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सफल बनाइएगा। आप सभी की सहयोग से दोस्तों हम अब आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या से क्लास देखी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी उत्तराखंड में तो वह दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, उसकी क्लास आएगी। और उससे पहले भी दोस्तों आपका नवंबर के करंट अफेयर्स की क्लास भी आना बाकी है तो वह आएगी। ठीक है, तो आप दोस्तों नवंबर के करंट अफेयर्स को जरूर देखिएगा। आपका जो जनवरी में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होना है उसमें दोस्तों आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सहयोग करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी का एक एक कमेंट्स दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। ठीक है, आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए, आपके लिए दोस्तों अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद गाइज।